जिसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो समझ लेना उसका जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा है। और याद में रखना, जिसकी लाइन सीधी है उसका जीवन भी सीधा है। इसीलिए आप स्कूलों में जाएं तो सबसे पहले माता पिता जो है टीचर का फोकस एक ही चीज पर होता है। किस पर? राइटिंग पर, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करने वाली है। हस्ताक्षर से आपके भविष्य का पता चल जाता है कि आप कौन से ग्रेड के हो। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके नमोस्तु करने से पता चल जाता है कि तुम किस ग्रेड के हो। कई लोगों को देखना, दरवाजा बंद हो इतनी जोर से धक्का मारते हैं तो उससे पता चलता है कि ये शालीन परिवार का नहीं है। इसके अंदर शालीनता का अभाव है, क्योंकि शालीन व्यक्ति जो है दरवाजा भी खोलेगा तो शालीनता से, बात भी करेगा तो शालीनता से, और अशालीन व्यक्ति होगा तो उसका पहना भी वैसा ही होगा। इसीलिए आप दादा लोगों को देखना, क्या होता है, ऊपर के बटन खुले होते हैं, पता लग जाता है रावड़ी है। कई बार देखना, उन रावड़ियों को देखना, मोटी ब्रासलेट होता है हाथ में, ये मोटा, उससे पता चल जाता है ये कौन है। क्योंकि जिस घर का परिवार जिस परिवार का माहौल धार्मिक होगा उस परिवार में जो है चर्चाएं भी धार्मिक चलेंगी। दोनों के बीच में संवाद प्रारंभ हुआ तो जो है अभय कुमार ने जो है सुर सुंदरी से पूछा कि ग्रस्त जीवन का तप क्या है। क्या पूछा? क्या है तप ग्रस्त जीवन का? आप ग्रस्त जीवन स्वीकार कर चुके हैं ना, तो ग्रस्त जीवन का तप क्या है? हम तो दूसरे को तपाते हैं, खुद तपने की क्या जरूरत है। हम दूसरे को तपा करके हीरा बनाएंगे, भले ही दूसरे को हीरा बनाते बनाते खुद राख बन जाए। तो मैना सुंदरी कहती है, सुर सुंदरी कहती है कि ग्रस्त जीवन का पहला तप है सौम्यता। चेहरे पर क्या होना चाहिए? सौम्यता। दूसरा तप है मौन। लेकिन मौन कहां? उसे छठी का दूध तो याद दिलाना है ना। वो क्या समझता है कि वो कमाता है तो क्या मेरे ऊपर कोई एहसान करता है? मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं भी कमा सकती हूं, इसलिए मैं किसी से दबूंगी नहीं। जबकि ग्रस्त जीवन का सबसे बड़ा तप है मौन। अगर पति क्रोध में आग बबूला हो रहा है तो उसका कर्तव्य है पत्नी का कि वह शांत होकर के जो है उसे स्वीकार कर ले, कोई उत्तर ना दे। और अगर पत्नी आग बबूला हो तो पति मौन से सुन ले। लेकिन ऐसा कहां होता है? दो बच्चे जो है आपस में खेल रहे थे। खेल क्या रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है, मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते देखा है। याद में रखना कि जब तुम अपने बच्चों के सामने लड़ते और झगड़ते हो तो तुम लड़ झगड़ करके उन्हें सौम्यता नहीं प्रदान कर रहे हो, उनके अंदर मौन के गुण पैदा नहीं कर रहे हो। उनके अंदर तुम्हें लग रहा है कि भाई जो है मैं जो कुछ कर रहा हूं ऐसा सब तो करना ही पड़ता है। याद में रखना, ऐसा सब करना पड़ता है कब? इसीलिए पहले राजा महाराजाओं के महल में एक कमरा अलग से होता था।
जिसे कहा जाता है कोप भवन। आज तो तुम्हारा पूरा घर ही कोप भवन है। जब किसी का मन अशांत होता था, परेशान होता था, पीड़ा में होता था, तकलीफ में होता था, तो चला जाता था वो वहां गया है, मतलब जो है आदमी का दिमाग अभी सही नहीं है, इसीलिए उसकी बातों को बुरा भी नहीं मानते थे। क्योंकि जब आदमी जो है क्रोध में होता है तो क्रोध वाला व्यक्ति जो है बोलता नहीं है, बकता है। और जब बकने से काम नहीं चलता है तो भौंकता है, और भौंकने से काम नहीं चलता है तो काटता है। मच्छर भी काटता है, आदमी भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, लेकिन आदमी काटता है तो पूरे खानदान को पी जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, मौन जिंदगी की बहुत बड़ी साधना है। उत्तर देना समझदारी नहीं है। हर बात का उत्तर देना समझदारी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है मौन रह करके भी बहुत सारे उत्तर प्रदान कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब आदमी लात मारता है ना तो गधा बन जाता है, और जब आदमी मौन होता है तो वह अपने उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जैन दर्शन मौन का दर्शन है, और तुम्हारा जीवन लौन का जीवन है। हमारी जिंदगी मौन से आगे बढ़ती है और तुम्हारी जिंदगी लौन से आगे बढ़ती है। हर चीज का लौन है तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का है औकात कहां है। इसीलिए जीवन की ऊंचाइयां जितने भी महापुरुषों ने पाई हैं वह मौन से पाई हैं। और तुमने जो कुछ भी घर में लाए हो, कैसे लाए हो? भर रहे हैं एमआई, बाप भरते भरते मर गया, एमआई पूरी नहीं हुई, अब बेटा भरेगा। इसलिए याद में रखिएगा कि जीवन का एक उसूल बना करके चलिएगा कि अपने से बड़ा जब बोले तो सुनने की आदत बनाना, सुनाने की नहीं। आज आप जो है बड़े को 4 गालियां सुना दोगे, उससे पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या नेचर है। और वह सामने वाला सोचता, अरे देखा मैंने उनकी बोलती बंद कर दी, वो अहंकार में तन रहा है, मैंने बोलती बंद कर दी। अरे तूने बोलती बंद नहीं की है, पता लग गया उसको कि तू कौन से नंबर का है। क्योंकि ज्ञानी हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता है। मेरे ऊपर जो है 2018 में उपसर्ग हुआ। कई लोग चाहते थे कि मैं सफाई दूं। अरे सफाई तो नकली को देना पड़ती है, असली को सफाई की जरूरत नहीं होती। ये वीतराग मुद्रा सफाई देने की मुद्रा नहीं है। ये वीतराग मुद्रा है तो वीतराग मुद्रा में सोने को कभी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह जितनी भी अग्नि में जाएगा उतना ही वह निखर करके बाहर निकल के आएगा। दुष्ट केवल अग्नि ही तो जला सकता है, और अग्नि वह शरीर को संतप्त कर सकती है लेकिन मन को नहीं। इसीलिए दिगंबर मुद्रा ने आज तक कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया, और जितना जितना प्रतिकार सहा उतना उतना ऊपर उठता चला गया। याद में रखिएगा कि जिंदगी में सब तरह के दिन आते हैं। याद में रखिएगा कि जिसने कुछ नहीं किया होता है, जिसने किया होता है वह अपनी सफाई देता है। मैंने ये नहीं किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने फलाना नहीं किया था, मैंने ठिकाना नहीं किया था। लेकिन जो ओरिजिनल होता है, जिसने कुछ नहीं किया है, वह कहता है तुम बोलते रहो, मुझे उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मैं कुछ करता। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा कि किसी का प्रत्युत्तर देने की वनस्पत यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सांप डाला, लेकिन यशोधर मुनिराज ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, और जब प्रणाम किया तो दोनों को समान रूप से आशीर्वाद प्रदान किया। उपसर्ग करने वाले को भी और उपसर्ग सहने दूर करने वाले को भी समान आशीर्वाद। इसलिए जिंदगी की फिलॉसफी बना करके चलो कि अगर सारी दुनिया तुम्हें गिल्टी कहती है, गिल्टी मानने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें गलत कहती है, तुम्हें अपने आप को गलत मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन गलत कहे, समझ लेना उस दिन तुम गिल्टी हुए हो, क्योंकि मन से बड़ी अदालत इस दुनिया में कोई नहीं है। आदमी दूसरे के गलत कहने पर अपने आप को गलत मानने लग जाता है, और जब अपने आप को गलत मानने लग जाता है तो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाए। अगर दुनिया का तो काम ही है गिराना। एक आदमी शेर लेकर के निकला, रास्ते में 4 लोग मिले। क्या लेकर के आए हो? शेर। अरे ये शेर नहीं है, ये तो कुत्ता है। मैंने कहा नहीं नहीं, शेर का बच्चा है। कह करके आगे बढ़ गया। आगे अगले चौराहे पर फिर 4 लोग मिले। उन्होंने कहा क्या खरीद के लाए हो जैन साहब? अरे शेर का बच्चा खरीद करके लाए। अरे ये शेर का बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। अब दूसरी बार में उसे लगा कहीं लगता है इसमें कुत्ते का ही बच्चा तो नहीं है कहीं। अभी तक संदेह नहीं था, अब संदेह पैदा हुआ। अब उसके अंदर जो है कीड़ा कुल मुकुल आया। आगे फिर अगले चौराहे पर पहुंचा, वहां फिर 4 लोग मिले उसके दोस्त यार। अरे जैन साहब क्या खरीद के लाए हो? अरे शेर का बच्चा खरीद करके लाए हैं। अरे शेर नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। उसने कहा लगता है वाकई में ये कुत्ते का, नहीं तो इतने सारे लोग कोई झूठ थोड़ी ना बोलते। और उसने कुत्ते का बच्चा समझ के उसे छोड़ दिया। आप भी सोच लो, आप भी जो है कई बार जो है दूसरे के कहने पर कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा। यहां पर सब स्वस्थ बैठे, स्वस्थ व्यक्ति को बीमार किया जा सकता है। राजेंद्र भाई, स्वस्थ बच्चे को जो है बीमार किया जा सकता है व्यक्ति को। आप घर से निकले एकदम स्वस्थ होकर के, चौराहे पर पहुंचे, आपका दोस्त मिला, राजेंद्र भाई आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राजेंद्र नहीं नहीं मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। अगले चौराहे पर पहुंचे, वहां पर फिर जो है 4 लोग मिल गए। राजेंद्र भाई आज कुछ परेशानी में हो क्या? तकलीफ है क्या शरीर में? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। वॉइस थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। अब दुकान पहुंचे, नौकर ने पूछा साहब आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है तुम दुकान संभाल लेना, मैं बीमार था या बीमार कर दिया? क्या किया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम बीमार हो या तुम्हें बीमार किया जाएगा? बोलो। इसीलिए जीवन का सूत्र बना करके चलना कि दुनिया भले ही तुम्हें गिल्टी कहे, लेकिन जब तक तुम्हारा अंतःकरण गिल्टी ना माने तब तक तुम्हें गिल्टी मानने की जरूरत नहीं है। दुनिया का तो काम ही है, दुनिया का तो ये काम ही है। और जहां तुमने दुनिया की तरफ नजर रख करके काम किया तो कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, क्योंकि जो सब करते हैं वह तुमने किया तो जिंदगी में कभी नहीं पहचाने जाओगे। लेकिन जो सब करते हैं और वह तुमने ना करके अलग हट करके किया तो दुनिया में तुम्हारी पहचान कायम हो जाएगी, क्योंकि हट के किया गया और हट के दिया गया दुनिया याद रखती है। रूटीन से किया गया भूल जाते हैं। इसलिए सुर सुंदरी से प्रश्न पूछा गया कि जीवन ग्रस्त जीवन का तप क्या है, तो उन्होंने कहा सौम्यता। दूसरा गुण है
मौन। तीसरा तप है मानस शुद्धि। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।